हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल। प्रीवियस वीडियो में बच्चों हमने क्लास 10th मैथमेटिक्स राजस्थान बोर्ड की एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट कर ली थी। आज हम करेंगे बच्चों एक्सरसाइज 3.5। सबसे पहले बच्चों एक्सरसाइज 3.5 का थोड़ा सा बेसिक करेंगे। वैसे तो इसका जो बेसिक है वो एक्सरसाइज 3.4 के बेसिक के जैसा ही है सेम, फिर भी बच्चों अपने एक बार और रिवाइज कर लेते हैं उसका बेसिक। देखिए 3.4 और 3.5 का बेसिक सेम है, इसलिए हम सबसे पहले इसके अंदर एक टॉपिक पढ़ते हैं, नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स या जिसे हिंदी में कहते हैं बच्चों मूलों की प्रकृति। नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है बच्चों, आपके पास जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है आपके पास, जैसे मैंने जनरल फॉर्म की क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख दी ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0। ये जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है। अगर हम बात करेंगे इसके जो आंसर्स हैं सॉरी, वो कैसे आएंगे, वो दोनों रियल होंगे, रियल नंबर्स होंगे और दोनों डिफरेंट होंगे, या दोनों के दोनों रियल नंबर और इक्वल होंगे, या इसका कोई आंसर आएगा ही नहीं। तो इन तीन बातों पे डिस्कशन करते हैं बच्चों। सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर हमेशा डी फाइंड करते हैं। जो डी होता है डिस्क्रिमिनेंट, जिसे हिंदी में कहते हैं विभक्त कर। डी इक्वल होता है बच्चों b² माइनस 4ac। जो यहाँ पे हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ से हम a, b और c की वैल्यू फाइंड करेंगे। अगर हम बात करें, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 3x² प्लस 4x माइनस 2 इक्वल 0। तो a है बच्चों हमारे पास 3, b है हमारे पास 4 और c है बच्चों हमारे पास -2। तो सबसे पहले हम d फाइंड कर लेंगे। d इक्वल b² माइनस 4ac की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब बच्चों केस फर्स्ट, अगर d हमारे पास आता है पॉजिटिव, अगर d पॉजिटिव आता है तो हम लिखेंगे बच्चों, सबसे पहले ये लिखेंगे बोथ रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट। रियल एंड डिफरेंट हिंदी में लिख देंगे दोनों मूल वास्तविक तथा भिन्न भिन्न हैं। यहाँ पे रियल का मतलब है बच्चों रियल नंबर होंगे, जो इसके आंसर आएंगे ना वो रियल नंबर होंगे। रियल नंबर का मतलब 1, 2, 3, या कोई फ्रैक्शन में -2/3, -5/4, या 0 भी हो सकता है। 0 इज अ रियल नंबर ऑल्सो। तो ऐसी कोई भी डिजिट जरूर आएगी, या रूट में आ जाएगा बच्चों हमारे पास √3, √5 या √6, ऐसी डिजिट भी अपना आंसर आ सकती है। क्योंकि रूट के अंदर अगर पॉजिटिव डिजिट हो तो वो भी क्या होती है बच्चों, एक रियल नंबर जरूर होती है। और हमेशा दोनों के दोनों आंसर डिफरेंट आएंगे। डिफरेंट का मतलब बच्चों दोनों अलग अलग आंसर आएंगे। अगर फर्स्ट आंसर -2 है तो सेकंड वाला -2 से डिफरेंट आएगा। 5/4 आ सकता है, √5 आ सकता है, √3 आ सकता है, ऐसे डिफरेंट आएगा, दोनों सेम नहीं आएंगे। किस कंडीशन में, जब डी हमारे पास कैसा होगा, पॉजिटिव। हाँ जी। अब देखो बच्चों सेकंड केस है बच्चों, अगर नेगेटिव अगर हमारे पास डी नेगेटिव आए, इन दैट कंडीशन हमें क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं करना, हमें जस्ट इतना लिख के छोड़ देना है, रूट्स आर इमेजिनरी, रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर इमेजिनरी। इतना लिख के छोड़ देंगे हम कि दी गई द्विघात समीकरण के मूल काल्पनिक हैं, बस इतना लिख के छोड़ देंगे। और थर्ड और लास्ट केस है बच्चों हमारे पास, अगर हमारे पास d की वैल्यू b² माइनस 4ac की वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए, यानी कैलकुलेटिव क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो इस कंडीशन में हम बच्चों लिखेंगे बोथ रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अब यहाँ पे ये बात समझने की है बच्चों कि जब 0 आता है, d की वैल्यू जब 0 आती है, उस कंडीशन में हमारे पास जो दोनों आंसर आते हैं वो वैल्यू के अंदर इक्वल होते हैं। अगर फर्स्ट आंसर 2 आया है तो सेकंड भी 2 ही होगा। अगर फर्स्ट आंसर -1 है तो सेकंड भी -1 ही होगा। अगर फर्स्ट आंसर 1 है तो सेकंड भी 1 ही होगा। तो ये बात ध्यान रखना। और इसके अलावा बच्चों हमारे पास एक और क्या है, एक और है बच्चों हमारे पास श्रीधराचार्य फॉर्मूला कि हम कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है इस फॉर्मूले से सोल्व कर सकते हैं। x इक्वल -b प्लस माइनस रूट में b² माइनस 4ac अपॉन में 2a। तो बच्चों ये श्रीधराचार्य फॉर्मूला है। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वहाँ से आप a, b, c की वैल्यू फाइंड करो। जैसे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से a की वैल्यू है 3, b की वैल्यू है 4 और c की वैल्यू -2। और उस यहाँ से a, b, c की वैल्यू फाइंड करके सबसे पहले आप डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लो, विविक्त कर ज्ञात कर लो। उसके बाद देख लो वो पॉजिटिव है
नेगेटिव है या ज़ीरो है। अगर पॉजिटिव और जीरो है तो इक्वेशन सोल्व करो श्रीधराचार्य से। अगर नेगेटिव है या ऋणात्मक है तो इसे सोल्व ही मत करो, बस इतना लिख के छोड़ दो, रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इमेजिनरी। अब हम करते हैं बच्चों एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चंस। देखिए आप बुक में पढ़िए, अपने क्वेश्चंस पढ़िए। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो बच्चे। फर्स्ट क्वेश्चन में बच्चों हमें कहा है, फर्स्ट क्वेश्चन में मैं पढ़ देता हूँ, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन है बच्चों फर्स्ट क्वेश्चंस में, और उन सभी में आपको क्या फाइंड करना है, सिर्फ नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करने हैं, आपको सोल्व नहीं करनी। तो बच्चों मैं आपको इसके कुछ पार्ट्स करके दिखा देता हूँ। लाइक मैं फर्स्ट आपको करके दिखा देता हूँ। 2x² - 3x + 5 = 0। इसके बाद फर्स्ट का मैं आपको करके बता देता हूँ। इसका थर्ड पार्ट 2x²। बाकी पार्ट्स इजी हैं, आप कर सकते हो, सिंपल से है, ये मैं करवा देता हूँ, इसी की तरह आप कर लेना, आपको इजी लगेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद इसका सिक्स्थ पार्ट है बच्चों 3x² - 2x + 1/3 = 0। बाकी तो सिंपल है बच्चों, कैलकुलेटिव है, आप कर लोगे, कैलकुलेशन आती है आपको। हाँ जी, सबसे पहले आप ए बी सी की वैल्यू फाइंड करो। ए 2 है बच्चों, बी है -3 और सी आपके पास है 5। अब हम यहाँ से क्या करेंगे बच्चों, डी की वैल्यू फाइंड करेंगे। डी क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac। तो देखो बच्चों डी, बी की वैल्यू है बच्चों -3, -3 का स्क्वायर -4 × a × c है बच्चों 5। हाँ जी, डी इक्वल -3 का स्क्वायर बच्चों 9 और ये -4 2 जा 8, 8 5 जा 40। तो डी आ गया बच्चों 9 - 40 कितने होते हैं बच्चों, -31। तो क्योंकि डी हमारे पास कैसा आ चुका है बच्चों, नेगेटिव आ चुका है, इसलिए हम क्या लिख देंगे, बोथ रूट्स आर इमेजिनरी। दोनों मूल काल्पनिक हैं, बोथ रूट्स आर इमेजिनरी, दोनों मूल काल्पनिक होंगे। तो ये जो इक्वेशन है ये सोल्व नहीं हो सकती, इसके दोनों मूल काल्पनिक होंगे। हाँ जी, अब इसका थर्ड पार्ट करते हैं बच्चों। ए हमारे पास 2 है, बी है बच्चों x का कोफिशिएंट विच इज 1, सी वी हैव -1। नाउ वी फाइंड डिस्क्रिमिनेंट d = b² - 4ac। so d = b², b is 1, so square of 1 is 1, -4 × a we have 2 and c is -1, put -1 in bracket, now calculate 1 -1 and minus we have plus 4 2 ja 8 1 ja 8, so d we have 9, d is 9 which is positive, so we can write, so roots are रियल एंड डिफरेंट। तो हम क्या लिख देंगे कि दोनों मूल कैसे हैं, वास्तविक है और भिन्न भिन्न है। इस कंडीशन में बच्चों हमको सॉल्व करना चाहिए, लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन में सिर्फ हमें डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के लिए कहा है, इसलिए हम डी फाइंड करके ही छोड़ देंगे और लिख देंगे कि रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट, दोनों मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न हैं। इसके बाद बच्चों हमें ये सिक्स्थ पार्ट सोल्व करना है, लेकिन सिक्स्थ पार्ट सोल्व करने से पहले आप हमेशा क्वेश्चन में देखा करो बच्चों, अगर आपको कोई फ्रैक्शन दिखे तो आप एलसीएम लिया करो सबसे पहले। लाइक 3 एलसीएम आ गया बच्चों ये, क्योंकि इन सभी के अपॉन में क्या है 1 है, तो 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, और ये तो 1 ही रहेगा, इसके तो अपॉन में 3 है ऑलरेडी, इक्वल में 0। अब ये 3 0 के पास चला जाएगा, तो ये बन जाएगा 9x² - 6x + 1 = 0। अब हम बच्चों ए बी सी की वैल्यू फाइंड करते हैं। ए 9 है, बी है बच्चों हमारे पास -6 और सी कितना है बच्चों +1। नाउ फाइंड डी, b² - 4ac। बी है बच्चों हमारे पास -6, तो -6 का स्क्वायर करोगे तो प्लस का 36, -4 × a × c कितना आ गया बच्चों 1, तो 36, 4 9 जा 36, 36 - 36 कितना आ गया बच्चों 0 आ गया। तो अब आप क्या लिख दोगे, क्योंकि d हमारे पास 0 आ चुका है, तो हम क्या लिख देंगे लास्ट में, बोथ रूट्स आर रियल एंड इक्वल, दोनों मूल वास्तविक तथा बराबर होंगे। तो देखो बच्चों इन तीनों क्वेश्चन में आपके पास तीनों तरीके के क्वेश्चन आ चुके हैं, डिस्क्रिमिनेंट भी आ चुके हैं। ये देखो नेगेटिव आया तो हमने लिख दिया बोथ रूट्स आर इमेजिनरी, जब पॉजिटिव आ गया तो हमने लिख दिया बोथ रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट, और जब हमारे पास फ्रैक्शन वाली कैलकुलेशन आई तो हमने कैलकुलेशन करके
इसको क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर लिया और डी फाइंड किया विच इज़ 0। तो हमने लिख दिया बोथ रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो अगर हमें कहता कि सोल्व करो तो हम किस केस में सोल्व करते बच्चों, इसमें, क्योंकि पॉजिटिव आया, और जीरो वाले केस में। इन दोनों केस में हम क्वेश्चन को फर्दर सोल्व करते क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से, x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a से। अदरवाइज नेगेटिव की कंडीशन में कभी क्वेश्चन सोल्व नहीं करते, सिर्फ 10th क्लास में। अगर 11th क्लास में होते तो बच्चों नेगेटिव की कंडीशन में भी हम सोल्व कर सकते थे, वहाँ पे अलग मेथड है। ठीक है, अब हम करते हैं बच्चों इसका सेकंड क्वेश्चन। हाँ जी, सेकंड क्वेश्चन पढ़िए बच्चों आप। सेकंड क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ जी, सेकंड क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इन द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। k का मान ज्ञात कीजिए द्विघात समीकरणों में, फॉर विच रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अब ध्यान से सुनिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें पहले से ही कहा है, या हम कहें कि गिवन है, हमें क्या गिवन है, क्वेश्चन में कहा है कि जो भी आपके पास ये सेकंड क्वेश्चन में जितने भी पार्ट्स हैं इन सभी में रूट्स आर रियल है और इक्वल है, दोनों मूल वास्तविक है और समान है। तो इस कंडीशन में हमें बच्चों डी दिया है, डी कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि रियल और इक्वल की कंडीशन में डी 0 होता है। इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना आ गया बच्चों, 0 आ चुका है हमारे पास। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 0 आ गई। अब हम बच्चों इसके क्वेश्चंस करते हैं, देखो जैसे, और हमें फाइंड क्या करना है, सभी क्वेश्चंस के अंदर हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फर्स्ट पार्ट करते हैं बच्चों हम इसका। फर्स्ट पार्ट है, बुक में पढ़िए आप फर्स्ट पार्ट, k x ब्रैकेट में x माइनस 2 प्लस में 6 इक्वल 0। हाँ जी, देखिए इस क्वेश्चन को पहले हम क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करेंगे बच्चों, क्योंकि क्वाड्रेटिक में एक तो एक्स स्क्वायर वाला स्टेप होता है, एक एक्स वाला होता है और एक कांस्टेंट डिजिट होती है। या के एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया तो के एक्स स्क्वायर, के एक्स को माइनस 2 से करेंगे तो माइनस के 2 के एक्स और प्लस में 6 एज इट इज इक्वल 0। अब सबसे पहले आप ए बी सी की वैल्यू निकालोगे, किसके साथ कंपेयर करके, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 से कंपेयर करो। ए क्या होता है बच्चों, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर के आगे जो टर्म है, एक्स स्क्वायर के आगे क्या के है, तो ए हमारे पास है बच्चों के, बी हमारे पास क्या जो एक्स के आगे है सारा माइनस 2 के, और सी क्या है बच्चों हमारे पास 6, सी क्या है बच्चों हमारे पास 6 है। तो हमने ए बी और सी की वैल्यू फाइंड कर ली। अब हम बच्चों ये देखो ये कंडीशन लेके चलते हैं, गिवन दैट बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0, बी कितना बच्चों माइनस 2k, तो माइनस 2k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना बच्चों k, और c कितना है हमारे पास 6 इक्वल 0। तो माइनस 2k का स्क्वायर क्या होगा बच्चों 4k स्क्वायर, और ये क्या हो गया 6 4 जा 24k इक्वल में 0। हाँ जी, अब ये देखो बच्चों ये k की फॉर्म में क्वाड्रेटिक बन चुकी है, अब तो हमें k की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो 4k स्क्वायर माइनस 24k, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है बच्चों, इन दोनों में 4k कॉमन आ रहा है, क्योंकि 4 और 24 4 की टेबल में आता है। k स्क्वायर और k में क्या कॉमन आ रहा है, k कॉमन आ रहा है। हाँ जी, अब इधर क्या रह जाएगा बच्चों, इधर रह जाएगा सिर्फ k, और 24 4 की टेबल में कितने पे आता है 6 पे, तो माइनस का 6 रह गया इक्वल में 0। अब देखो बच्चों केस फर्स्ट और केस सेकंड, सबसे पहले हम 4k को 0 के बराबर रखेंगे, 4k बराबर 0, तो 4 मल्टीप्लाई वाला 0 के अपॉन में चला जाएगा, तो k यहाँ से क्या आ गया बच्चों 0 आ गया हमारे पास। और केस सेकंड लेके चलते हैं, k माइनस 6 अगर आप 0 के बराबर लेके चलोगे तो k आपके पास आ गया बच्चों प्लस का 6। सो वी हैव द वैल्यूज ऑफ k आर k इक्वल 0 एंड k इक्वल 6। तो बच्चों ये जो हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी थी जो k की फॉर्म में थी, यहाँ पे k की वैल्यू क्या है 0 आई है और 6 आई है, किस कंडीशन पे, जब d हमको 0 गिवन था। 0 कैसे गिवन था, क्वेश्चन में लिखा हुआ था रूट्स आर रियल एंड इक्वल, दोनों मूल वास्तविक तथा बराबर हैं। तो इस कंडीशन पे हमने k की वैल्यू फाइंड कर ली। हाँ जी, अब इसका हम सेकंड पार्ट करते हैं बच्चों, देखिएगा सेकंड क्वेश्चन है, बुक में पढ़िए बच्चों आप अपने। सेकंड है बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस 2 k प्लस 1 मल्टीप्लाई एक्स प्लस में k स्क्वायर इक्वल 0। अब ध्यान से देखिए, अब सबसे पहले a b और c की वैल्यू फाइंड करते हैं बच्चों। a की वैल्यू क्या है, a क्या होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट विच इज़ 1,
बी क्या होता है बच्चों, एक्स का कोफिशिएंट। तो एक्स क्या, तो बच्चों इतनी बड़ी ये टर्म लिखी हुई है तो इसमें से ये सारा ही एक्स का क्या है, कोफिशिएंट है। तो बी क्या है बच्चों, माइनस का 2 इंटू के प्लस 1। और सी क्या है बच्चों, जिसमें एक्स नहीं होता उसे सी कहते हैं। देखो बच्चों, ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी, तो सी क्या है जिसमें एक्स नहीं है, तो यहाँ पे एक्स किस वाले स्टेप में नहीं है, ये एक्स स्क्र है, ये एक्स है, और ये है बच्चों सी हमारे पास, यानी सी कौन है, के स्क्र। अब हमें गिवन क्या है, गिवन है बच्चों डी जो है वो 0 है, तो बी स्क्र माइनस 4ac कितना है बच्चों, 0। बी की वैल्यू ये पुट कर देते हैं, माइनस का 2 के प्लस 1, और इसका क्या करना है बच्चों, स्क्वेयर। तो ऐसे करेंगे इसका स्क्वेयर, क्योंकि ये दो टर्म है हमारे पास के प्लस 1, इसलिए हमेशा होल स्क्वेयर लगेगा। माइनस के 4, ए कितना है बच्चों 1, और सी क्या है हमारे पास, के स्क्वेयर इक्वल में 0। -2 का स्क्वेयर होता है बच्चों 4 प्लस का, के प्लस 1 का होल स्क्वेयर है, तो बच्चों के प्लस 1 का होल स्क्वेयर आप ओपन करोगे तो क्या बनेगा, के का स्क्वेयर प्लस 1 का स्क्वेयर प्लस 2ab यानी 2k, और ये क्या बन गया बच्चों, माइनस का 4k स्क्वेयर इक्वल में 0। अब इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, 4k स्क्वेयर, 4 को 1 से किया 4 को 2k से किया 8k, माइनस का 4k स्क्वेयर इक्वल 0। माइनस के 4k स्क्वेयर से प्लस का 4k स्क्वेयर क्या हो गया बच्चों, कैंसिल हो गया। अब ये जो प्लस का 4 है इसे उधर भेज दो, इधर सिर्फ k वाली टर्म रख लो, प्लस का 4 इधर आके माइनस का 4, और जो ये 8 मल्टीप्लाई में ये कहाँ पे आ जाएगा बच्चों, डिवाइड में। तो अब 4 की टेबल से इन्हें कैंसिल कर दो, 4 की टेबल से 4 कैंसिल हो गया 1 पे, और 8 कैंसिल होगा बच्चों 2 पे। तो इस तरीके से हमारे पास k की वैल्यू क्या आई है बच्चों, -k/1/2। तो ये क्वेश्चन बच्चों कंप्लीट हो चुका है। ये क्वेश्चन बच्चों इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन सभी में हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सेकंड जो क्वेश्चन है उसके सभी पार्ट्स, और थर्ड क्वेश्चन भी हमारे पास k की वैल्यू फाइंड करने वाला बच्चों, इसलिए ये एक्सरसाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर द फाइनल। हाँ जी, तो ये सेकंड का बच्चों हमने सेकंड भी कर लिया। अब हम करते हैं बच्चों इसका थर्ड पार्ट। आप अपनी बुक में पढ़िए थर्ड पार्ट इसका, इसे नोट कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। हाँ जी, इसका थर्ड पार्ट पढ़िए। थर्ड पार्ट है बच्चों हमारे पास 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल 0, और इसी के साथ मैं बच्चों इसका फोर्थ पार्ट भी लिख देता हूँ एक बार। फोर्थ पार्ट वी हैव k प्लस 1 मल्टीप्लाई x² माइनस 2 इंटू k माइनस 1 x प्लस 1 इक्वल 0। ये है बच्चों इसका फोर्थ पार्ट। तो हम दोनों ये पार्ट्स करते हैं अभी, देखिए आप। हाँ जी, तो सबसे पहले a b c की वैल्यू फाइंड करो। a 2 है बच्चों, b है हमारे पास k, और c कितना है बच्चों 3। तो हमें गिवन क्या था क्वेश्चन में, d 0, दिस मीन्स b स्क्वायर माइनस 4ac कितना है 0। b की वैल्यू क्या है बच्चों k, तो k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a 2 है बच्चों, और c कितना है 3 इक्वल 0। तो k स्क्वायर 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, तो माइनस के 24 इक्वल 0। k स्क्वायर आ गया बच्चों -24, इधर आके प्लस का 24, और k आ गया बच्चों, स्क्वायर हटाते हैं तो क्या लगाते हैं बच्चों, रूट लगाते हैं। लेकिन मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि रूट के बाहर हमेशा प्लस माइनस लगाते हैं। तो k इक्वल आ गया बच्चों प्लस माइनस, एंड एज वी नो 24 क्या होता है बच्चों, 4 इंटू 6 होता है। तो अगर आप 24 के क्या करोगे, फैक्टर करोगे, तो क्या लिखोगे 4 इंटू 6, और 4 का रूट आपको पता है बच्चों क्या होता है, 2 होता है। तो 2 तो बाहर आ जाएगा और रूट में रह जाएगा सिर्फ 6, क्योंकि 6 का रूट हमें पता नहीं है। तो इसलिए बच्चों k की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस 2√6। अब हम करते हैं बच्चों इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में आप a b c फाइंड करो। a है बच्चों k प्लस 1, और b है बच्चों ये सारा ही माइनस का 2 इंटू के माइनस 1, और c क्या है बच्चों आपके पास प्लस का 1। तो सेम वही कंडीशन लेके चलते हैं बच्चों, d 0, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0। b की वैल्यू पुट कर देते हैं, ये रही बच्चों b की वैल्यू माइनस का 2 इंटू के माइनस 1, प्रीवियस क्वेश्चन के जैसे ही बच्चों, इससे पहले जो हमने किया था। b का स्क्वायर -4, a कितना बच्चों k प्लस 1, और c क्या है बच्चों हमारे पास 1 इक्वल में 0। हाँ जी, -2 का स्क्वायर करो बच्चों 4, k माइनस 1 का होल स्क्वायर करो तो क्या बनेगा, k का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, -2a भी आ जाएगा क्योंकि बच्चों माइनस लगा हुआ है। हाँ जी, अब ये मल्टीप्लाई करो अंदर, -4 को k से करोगे
तो -4k, -4 को +1 से करेंगे बच्चों तो -4, ये तो 1 था इसलिए इससे मल्टीप्लाई हो गई, ये सेम टर्म ही देगा इक्वल में 0। अब इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, 4 को k स्क्वायर से 4k² और फिर 4 को 1 से 4 2 जा 8, -4k -4 इक्वल 0। हाँ जी, ये देखो प्लस का 4 और माइनस का 4 कैंसिल आउट ईच अदर, वी हैव 4k² -8k -4k, इट्स -12k इक्वल 0। नाउ टेक कॉमन, 4 and 12 are comes out in the table of 4, so 4 is common, k square and k we have common is k. Now remaining are k minus 3 because 12 comes out in position of 3 of table 4. Now we have equal 0, 4k, when we take 4k equal 0, k we have 0, like 4k equal 0, then 4 will be come out in the denominator of 0, then k equal 0 by 4 and it will be 0. So k we have 0. Now k minus 3 equal 0, then minus 3 will be positive after k equal 3. जब ये -3 इधर आ जाएगा इसके, तो ये आ जाएगा बच्चों प्लस का 3, तो k की वैल्यू आ गई बच्चों, एक 0 आ गई और एक k की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, प्लस का 3 आ गई। तो इस तरीके से ये इसका 4th पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। अब हम करते हैं बच्चों इसका 5th पार्ट पढ़िए आप अपनी बुक में। हाँ जी, 5th पार्ट करते हैं। आप रिवाइंड करके भी वीडियो को देख सकते हो, वीडियो पे एक या दो बार कम से कम देखोगे तो आपको सभी क्वेश्चन अच्छी तरीके से बच्चों समझ आ जाएंगे जी। कम से कम 2 बार जरूर देखा करो वीडियो को। हाँ जी, और साथ में आप अपनी नोटबुक में नोट कर लिया करो इन्हें। 5th पार्ट है बच्चों k+4 x² प्लस k+1 मल्टीप्लाई बाई x प्लस 1 इक्वल 0। तो ये है बच्चों हमारे पास 5th पार्ट, और मैं 6th पार्ट भी इसके पैरेलली लिख देता हूँ, kx² -5x प्लस k इक्वल 0। हाँ जी, जब भी बच्चों आप यूट्यूब से पढ़ो तो आप अपने पास एक नोटबुक जरूर रखा करो सब्जेक्ट की, उसके अंदर आप जैसे जैसे आपको समझ आता जाए वैसे वैसे आप नोट कर लिया करो, जिससे आपका टाइम बचेगा, आपका टाइम वेस्ट नहीं जाएगा। हाँ जी, अब आप कंपेयर करो, a कितना है बच्चों आपके पास k+4, b क्या है बच्चों आपके पास k+1, x के आगे जो टर्म है, और c क्या है बच्चों आपके पास 1। बस इसे पुट कर दो। गिवन क्या था आपको, गिवन था बच्चों आपको d0, दिस मीन्स b² -4ac इक्वल 0। b की वैल्यू पुट कर देते हैं बच्चों k+1 होल स्क्वायर -4, a कितना बच्चों k+4 और c क्या है 1। प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा ये बच्चों सेम ये सोल्व करो। k+1 का होल स्क्वायर क्या होगा, k का स्क्वायर +1 + 2k, -4 को अंदर मल्टीप्लाई करो, माइनस का 4k, 4 4 जा 16 इक्वल 0। 1 का इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये सेम ही रहेगा, इसकी कैलकुलेशन हमने यहाँ लिख दी। अब इसे कैलकुलेट करो, k², 2k -4k कितना होता है बच्चों, माइनस का 2k, और 1 - 16 माइनस के 15 इक्वल में 0। हाँ जी, अब देखो बच्चों ये k की फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, जिसे हम सेम फैक्टराइजेशन से सोल्व करते थे। मल्टीप्लाई पे 15 आए, वैसे 2 आए, तो बच्चों डिजिट्स होंगी 5 3 जा 15, और 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट होगा तो 2 बचेंगे, लेकिन माइनस का 2 चाहिए, इसलिए माइनस का 5 रखेंगे और प्लस का 3 रखेंगे, -15 इक्वल 0। फर्स्ट 2 में कॉमन आ रहा है बच्चों k, रिमेनिंग k -5। लास्ट 2 में कॉमन आ रहा है बच्चों 3, क्योंकि 3 और 15 किसकी टेबल में आते हैं, 3 की टेबल में। रिमेनिंग बच्चों k -5 इक्वल 0, क्योंकि जैसा फर्स्ट ब्रैकेट होता है बच्चों वैसा ही सेकंड ब्रैकेट होता है हमारे पास, और k -5 जो है बच्चों दोनों में है, तो k -5 कॉमन और रिमेनिंग k+3 इक्वल 0। हाँ जी, पार्ट्स कर लो बच्चों। k -5 अगर 0 के बराबर रखोगे तो k क्या आएगा आपके पास 5, k +3 0 के बराबर रखोगे तो +3 इधर आके माइनस का 3। सो वैल्यू ऑफ k आर k इक्वल 5 एंड k इक्वल -3 रिस्पेक्टिवली। तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। बस होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगानी है बच्चों, फिर क्वाड्रेटिक बन जाएगी k की फॉर्म में, फिर आप फैक्टर कर दो इसके। अब इस क्वेश्चन में a k है बच्चों हमारे पास, b -5 है, और c कितना है, c भी क्या है k। हाँ जी, तो d हमें क्या गिवन है बच्चों 0, b² -4ac इक्वल 0, b कितना बच्चों -5, इसका स्क्वायर -4, a कितना है k, और c भी क्या है बच्चों k इक्वल 0। अब देखिए ध्यान से,
बी का स्केयर -5 का स्केयर बच्चों प्लस का 25 माइनस 4k इंटू के स्केयर, तो ये बन गया 4k स्केयर इक्वल 0। 25 उधर सेंड कर दो तो माइनस का 25, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, के स्केयर आ गया बच्चों 25/4। अब के स्केयर का जब स्क्वायर हटाएंगे तो उधर क्या लगेगा बच्चों, रूट लगेगा, तो ये रूट में आ गया 25/4। एंड एज वी नो जब रूट से बाहर कोई डिजिट आएगी तो बाहर क्या लगेगा बच्चों, पहले तो प्लस माइनस लगेगा। 25 का रूट क्या होता है बच्चों 5 और 4 का रूट क्या होता है 2। हाँ जी, इस तरीके से हमारे पास k की वैल्यू आई है बच्चों k इक्वल +-5/2। या हम अगर ऐसे कहें कि k की वैल्यू एक तो आई है 5/2 और दूसरी क्या आई है बच्चों -5/2। तो बच्चों इस तरीके से जो सेकंड क्वेश्चन है उसके सभी पार्ट्स हम कर चुके हैं और नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो बच्चों जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और लाइक कीजिए। और आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर बच्चों हम रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।